पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग कैथोलिक कलीसिया में संत लोगों को जो डिक्लेयर करता है उसका क्या प्रोसीजर है, इसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। कई जगह पर कंप्लेंट मिलता है, कैथोलिक लोग संतों को सृष्टि करता है, उनको बनाता है, संतों को बनाता है, इसलिए कैथोलिक कलीसिया में अनेकों संत है। जबकि पवित्र बाइबल के अनुसार बपतिस्मा प्राप्त सब लोग संत हैं। बिल्कुल सही है। आदिम कलीसिया के अंदर जैसे प्रेरित चरित्र अध्याय 9 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, जितने भी बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं उन्हें संत कहते थे। संत पौलुस का पत्रिका में भी हम लोग पाते हैं संत लोग कर करके जो बपतिस्मा प्राप्त कर मसीही जीवन जी रहे हैं उन्हें संत कहते थे। क्यों संत कहते थे? लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 2 में और पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 15 और 16 में भी हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, मैं ईश्वर तुम्हारे ईश्वर जो पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। तुम पेतरुस लिखते हैं तो अपने सब बातों में तुम्हें पवित्र बनने रहना है, क्योंकि ईश्वर ने कहा है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो हमें पवित्र बनने के लिए ईश्वर बुलाया है, चुना है। इसलिए बपतिस्मा के द्वारा हम सब पवित्र बनेंगे, संत बनेंगे। तो इसके बाद सब लोग संत है, तो कुछ लोगों को संत कर करके क्यों घोषणा करते हैं? इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 12 वाक्य 14 में भी लिखा है, पवित्रता के बगैर कोई ईश्वर का दर्शन भी नहीं कर सकते। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 19 में और कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16-17 में भी लिखा हुआ है, हम क्रिश्चियन लोग जो बपतिस्मा प्राप्त किया है वो ईश्वर का मंदिर बन जाता है। ईश्वर का पवित्र मंदिर है। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, अर्थात हमारा शरीर, मन, आत्मा हम पवित्र रखते हुए संत का जीवन जीने के लिए हमें बुलाया है। इसका मतलब हम सब संत है। 1 मिनट थोड़ा अंतःकरण की जांच कर करके आप अपने अंतःकरण की जांच करके थोड़ा बोलिए, क्या आप सचमुच में संत हैं? जिस प्रकार बपतिस्मा प्राप्त जो समय आप संत बन गया था, क्या आपके जीवन में इसके बाद कोई पाप नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुआ, आपके द्वारा कोई अधर्म नहीं हुआ, आप क्या कोई बुरी चीजें नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं? इसलिए कहते हैं हम सब पापी हैं। संत योहन अपना पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 9 में लिखा है, यदि कोई ये कहता है मैं कोई पाप नहीं किया, वो अपने को धोखा दे रहा है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करेगा, हाँ मैं पापी हूं, तब प्रभु हम पर दया करेगा। अपने पापों को स्वीकार करना, मैं गुनाह किया है, इसको बोलना जरूरी है। उड़ाव पुत्र पिता के पास लौट करके आया, स्वीकार किया। हमें भी इस प्रकार स्वीकार करना है, मैंने गलती किया, मैंने गलती किया। अनेकों लोग टोकते हैं, कैथोलिक लोग पाप स्वीकार करते हैं, अपने को पापी मानते हैं। किसी ने हमारे इसके अंदर टिप्पणी भी लिखा हुआ था, एक पापी को कैसे रास्ता दिखा सकता है? एक अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो वो दोनों गड्ढे में गिरता है। उसी प्रकार पापी बनकर के पापियों को क्या रास्ता दिखाएगा? इस प्रकार का जो टिप्पणी लिखना। तो हम अपने अंतःकरण की जांच करके देखना, क्या मैं स्वर्ग में प्रवेश करने जैसे पवित्र है? यदि आप पवित्र है तो आप संत हैं। तो कैथोलिक कलीसिया इस प्रकार जो अच्छे जीवन जिए हैं, जो कलीसिया परख करके देखते हैं वो स्वर्ग में है कि नहीं, इसके बाद वो कलीसिया को जब पता चलता है वो स्वर्ग में है, तब ये डिक्लेयर करता है कि वह संत है। उसके लिए 5 स्टेप का कुछ प्रक्रिया है।
उस प्रक्रिया को हम लोग जनरली कैनोनाइजेशन कहते हैं, जो संत बनने का जो प्रक्रिया जो शुरू हुआ। इस प्रकार का जो स्टेप्स, ये तरीका जो है जो शुरू हुआ 13वीं सदी में शुरू हुआ। उससे पहले इस प्रकार नियमावली तरीका सब नहीं होता था। यदि आदिम कलीसिया को देखें, आदिम कलीसिया में रोमन सम्राटों ने अनेकों ईसाइयों का हत्या किया, जिनको उन्हें जहां दफनाया, जहां उनका मृत्यु का जगह मालूम है, वहां पर कुछ न कुछ निशान डाल दिया था। इसके बाद वहां पर फूल अर्पण करना, वहां प्रार्थना करना, वहां उसके ऊपर चर्च बनाना। उदाहरण के लिए संत पेत्रुस का जो जहां शहादत हुआ वहां पर चर्च बनाया गया, बसिलिका है। तो इसी प्रकार अनेकों जगहों पर जहां उनके हत्याएं हुए हैं उसके ऊपर चर्च बनाना, उनका आदर सम्मान करना, वो आदिम कलीसिया से शुरू हो चुका था। पहली बार जो संत घोषित करने का जो तरीका बाद में शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ न कुछ कानून लेके आना भी शुरू किया, क्योंकि कई जगह पर गलत तरीके से भी किसी न किसी को संत घोषित करना पाया। इसलिए उसके ऊपर फिर शक्ति लगाया कलीसिया ने, और स्टार्टिंग में तो अपने अपने धर्म प्रांत में बिशप के द्वारा भी लोगों को संत घोषित करता था। ये इसमें 13वीं सदी में संत पापा ग्रेगरी 9 ने लगाम लगाया और कुछ नियम बना करके उसका तरीका शुरू किया। इसके बाद 1588 में 1588 में पोप सिक्सटस ने भी एक इसके लिए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ राइट्स बोल करके, जो अब कॉन्ग्रीगेशन फॉर द कॉजेस ऑफ सेंट्स बोल करके अभी है, उसका स्थापना उसको शुरू किया। और बाद में संत पापा अर्बन 8 भी कुछ और नियम को जोड़ा। 1634 में और 1642 में संत बनने का प्रक्रिया में कुछ न कुछ नियम और जोड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे जो नियम में शक्ति लेके आया और एक पॉलिसी बनाया गया। पहले जो डायसिस का बिशप संत घोषित करते थे, बाद में उसको मना किया। जब तक वेटिकन से उसका अनुमति नहीं होगा, वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, यह सब घोषणा नहीं कर सकता है करके। तो सबसे पहली बात है, हम सब पवित्र बनने के लिए, संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। और सेकंड वेटिकन काउंसिल का जो डॉक्यूमेंट लूमन जेंसियम संख्या 50 में यही लिखा है, सब लोग संत बनने के लिए बुलाया गया है, लेकिन सब लोग उस प्रकार का जीवन नहीं जी रहा है। इसलिए कलीसिया उसके ऊपर स्टडी करते हैं और कौन अब स्वर्ग में पक्का होगा इसका एक निर्णय करते हैं। वो जो 5 स्टेप में अभी बता कर दूंगा एक व्यक्ति को संत घोषित करने के लिए। एक व्यक्ति का अच्छे जीवन जी करके यदि मृत्यु हुआ है, उनके मृत्यु के 5 वर्षों के बाद जिस जगह का वो व्यक्ति है, उस जगह का लोकल डायसिस में इसका कार्रवाई शुरू कर सकता है। यदि ये 5 वर्षों में वे देख रहा है वो अच्छा जीवन जिया, अन्य लोगों के लिए उदाहरण का जीवन जिया, और अन्य लोग आज भी उनको याद करते हैं और लोग उनके खबरों में जाते हैं, विश्वास करते हैं, कोई चमत्कार वगैरह होते हैं, ऐसे ऐसे जो घटनाएं हो रहा है, तब 5 वर्ष के बाद कोई बिशप इसके ऊपर एक्शन शुरू कर सकता है। लोकल बिशप अपने लेवल में एक कमेटी का गठन करते हैं और उनके द्वारा
उस व्यक्ति के पूरे जीवन हिस्ट्री को जन्म से लेकर के मृत्यु तक और मृत्यु के बाद उस समय तक जो जो घटनाएं हैं लोगों के बीच में, उनके विषय में क्या है, यदि उनके विषय में कुछ लिखित रूप से कुछ डॉक्यूमेंट है उनके द्वारा लिखा हुआ या उनके विषय में लिखा हुआ कोई बात है, उनका पूरा छानबीन कर करके वो उसका रिपोर्ट बनाता है। इसके बाद उस रिपोर्ट को, उसके बारे में जो डिटेल है वो वटिकान में कॉन्ग्रीगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट्स उसमें पुटअप करते हैं। फर्स्ट स्टेप यही है। लोकल बिशप के द्वारा उस व्यक्ति के मृत्यु के 5 साल के बाद, ये 5 साल का संत पापा का अधिकार है, यदि किसी व्यक्ति के विषय में मालूम है उसे पहले शुरू करना। उदाहरण के लिए संत जॉन पॉल II, सब लोग मालूम है, जीवित रहते ही बहुत संत जीवन जिया। हमारा मदर तेरेसा सब लोग जानते हैं। जॉन पॉल II ने उनके लिए भी जल्दी शुरू करने के लिए आग्रह किया था, अनुमति दिया था। तो उस प्रकार यदि संत पापा का अनुमति है तो 5 वर्ष के पहले ही उनके विषय में जांच और ये जो स्टडी शुरू कर सकता है, संत घोषित करने का प्रक्रिया शुरू कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में लोकल बिशप के द्वारा इसका जांच, स्टडी और उसका रिपोर्ट वटिकान में कॉन्ग्रीगेशन फॉर द कॉज ऑफ सेंट्स में पुटअप करता है। अभी सेकंड स्टेप, ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द कॉज ऑफ सेंट्स जब इसको एक्सेप्ट कर लेगा, देखेगा, इसके बाद वह एक छोटा मोटा इन्वेस्टिगेशन उनके लेवल में करेगा। इसको स्वीकार करना है कि नहीं करना, उस व्यक्ति के विषय में उनके लोकल चर्च, उस लोकल एरिया में, उस देश में क्या राय है, ये सब उन लोग थोड़ा स्टडी करने के बाद यदि ये कॉन्ग्रीगेशन उसको स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है आगे कार्रवाई के लिए, तो उस व्यक्ति को सर्वेंट ऑफ गॉड कहते हैं, क्योंकि उनका संत बनने का प्रक्रिया शुरू हुआ। यह मतलब है सर्वेंट ऑफ गॉड जो टाइटल है, यह सेकंड स्टेप है। अभी थर्ड स्टेप में ये कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द कॉज ऑफ सेंट्स ये अप्रूवल देने के बाद वो और जांच में जुटेगा, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से। उस समय पर उनको वेनरेबल कह करके पुकारते हैं। जब आधिकारिक रूप से उनके ऊपर स्टडी शुरू हुआ और जांच शुरू हुआ, उनके द्वारा किए हुए चमत्कार का हो या उनके जीवन का हो, वो स्टडी जब शुरू हुआ तब उनको वेनरेबल कहते हैं। वेनरेबल घोषित करने का मतलब भी ये नहीं है वो स्वर्ग में है करके घोषित किया, नहीं। एक प्रकार हम बोल सकते हैं वेनरेबल का मतलब आदरणीय, पूजनीय, वो स्थान में, क्योंकि उनके विषय में जो सेंट बनने का जो आधिकारिक जांच शुरू हो चुका है, इसलिए उन्हें वेनरेबल जो टाइटल दिया है। सेकंड टाइटल, सबसे पहला वाला टाइटल था सर्वेंट ऑफ गॉड, जब वो कॉन्ग्रीगेशन उसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। इसके बाद कॉन्ग्रीगेशन के द्वारा वो अप्रूवल मिल गया और वो डिक्लेयर करता है ये पर्सन अच्छा जीवन जिया है और उसके विषय में हम लोग और आगे ये कर सकता है, तब उसको वेनरेबल बोलते हैं। अभी तीसरा स्टेप तब होगा, ये जो व्यक्ति के विषय में जो डिमांड किया है, जो चमत्कार उनके द्वारा हो रहा है, ये डॉक्टर्स का एक ग्रुप के द्वारा जांच करना जरूरी है। डॉक्टर्स का एक ग्रुप, डॉक्टर्स उस
व्यक्ति का जो चमत्कारी रूप से चंगाई प्राप्त किया, जनरली चंगाई का ही जो चमत्कार है उसको लिया जाता है। जनरली साधारणता कोई भी ऐसा बीमारी से अद्भुत रीति से, असाधारण रीति से किसी को चंगाई मिला हो, वो फर्स्ट मेडिकल साइंस उसको प्रूफ करना है। मेडिसिन के द्वारा या कोई इलाज जो हुआ था उसके कारण उसको चंगाई नहीं मिला, बल्कि ये असाधारण रीति से, चमत्कारी रीति से इसका जो चमत्कार हुआ, ये डॉक्टर्स का एक ग्रुप के द्वारा उसका रिकमेंडेशन मिलना जरूरी है। दूसरी बात, उसको जो चमत्कार हुआ, चंगाई मिला, इसके बाद 4 दिन के बाद फिर से वो बीमारी आएगा तो नहीं मान्यता है। इसलिए एक समय देता है, अनेकों वर्षों तक उस व्यक्ति के जीवन को फिर परखता है उसका वो बीमारी वापस आया कि नहीं। यदि वापस वो बीमारी आ गया, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। अनेकों ऐसे कैंसर के रोगी ठीक हुआ करके, इलाज के कारण नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से ठीक हुआ, इसके बाद उनके जीवन काल में ये देखते रहता है उनको दोबारा वो कैंसर तो नहीं आए। जनरली एक बार कीमोथेरापी या अन्य रेडिएशन इसके द्वारा बीमारी हो चला गया करके बोलते हैं, लेकिन कुछ वर्ष के बाद फिर से उनको कैंसर लगा हुआ मिल देगा। इसलिए किसी व्यक्ति को संत घोषित करने के पहले ये जो चमत्कार का डॉक्टर द्वारा ये स्टडी इसलिए करता है और वेट करता है, इंतजार करता है, वो दोबारा वो बीमारी तो नहीं आ रहा है, नहीं आना चाहिए। यदि दोबारा बीमारी नहीं आया और उस व्यक्ति में भी आत्मिक रूप से उन्नति हो रहा है और इस व्यक्ति के जो वर्च्यूज है, जो अच्छे गुण हैं, वो अन्य लोगों को आकर्षित कर रहा है, इनके जीवन को उदाहरण के तौर पर लोग अपना रहा है, ये सब देखा जाता है। यदि डॉक्टर्स ने उसको सर्टिफाई कर दिया ये असाधारण तरीके से ही ये बीमारी से इन्हें छुटकारा मिला, कोई मेडिकल साइंस से ठीक नहीं कर सकता था, तब कलीसिया फिर थियोलॉजिन का एक ग्रुप है, वो उसके ऊपर फिर से स्टडी करेगा, उनके जीवन में वो सब कुछ फिर से शुरू करेगा। यहां पर हमें एक और बात को सीखने की जरूरत है। इस कार्रवाई में 3 प्रकार के लोग रहता है। सबसे पहले कहते हैं प्रोमोटर ऑफ फेथ, दूसरा भाषा में कहेगा तो डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। जो कुछ बोलता है उसमें खामियां निकालने वाला व्यक्ति, जो कुछ बोलते हैं उसका उल्टा बोल करके उसको ना है ये बोलने के लिए वो कोशिश करते रहेगा, यह सब गलत है, नहीं है, नहीं है। इस प्रकार उसका बैक साइड को देखने वाला प्रोमोटर ऑफ फेथ कहते हैं, उसको डेविल्स एडवोकेट कहते हैं। दूसरा, ये सही है बोल करके जो बोलने वाला उसको बोलते हैं प्रोमोटर ऑफ कोज, जो संत बनने के लिए क्या क्या हेल्प करना है, ये सब चमत्कार हुआ, ये सब हुआ, ये सब बोल करके जो हकीकत है उसको सामने लाने वाला व्यक्ति का नाम है प्रोमोटर ऑफ कोज। वो गॉड्स एडवोकेट बोलता है। इसका मतलब गॉड्स एडवोकेट एंड डेविल्स एडवोकेट, इनके बीच में वाद विवाद बहुत होता है। और जो कुछ डेविल्स एडवोकेट अर्थात प्रोमोटर ऑफ फेथ मांगता है, ये प्रोमोटर ऑफ कोर्स उन्हें देना पड़ता है, वो प्रूफ करना पड़ता है। इसके बाद तीसरा है एक प्रोमोटर ऑफ जस्टिस, ये सुनवाई सुनने वाला, ये सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला, एग्जाम करने वाला, दोनों साइड से सवाल किया, जवाब दिया, कैसे हैं, ये सब देखने वाला, उसका नाम है प्रोमोटर ऑफ जस्टिस। इसका मतलब है 3 विभाग का ये जो कमेटी है उसके अंदर ऐसा ये चलता रहता है, शुरू से लेकर के अंत तक ये प्रक्रिया चलता है, वाद विवाद का ये प्रक्रिया। डेविल्स एडवोकेट हमेशा कोशिश करेगा इनको संत ना घोषित करें, ये स्वर्ग में नहीं है, इस प्रकार प्रूफ करने का वो कोशिश करेगा। और गॉड्स एडवोकेट जो है उसका हकीकत पूरा सामने रखता है। तो तरीका इस प्रकार यदि प्रूफ हुआ, एक चमत्कार प्रूफ होना जरूरी है उन्हें ब्लेस्ड घोषित करने के लिए।
जो तीसरा स्टेप में होता है ब्लेस्ड घोषित करना। ब्लेस्ड घोषित करने के पहले इसका मतलब है एक चमत्कार स्थापित करना पड़ेगा इनके मध्यस्थता के द्वारा। इनसे प्रार्थना किया, इनके मध्यस्थता के द्वारा वो चमत्कार हुआ है, चंगाई हुआ है। जब वे प्रूफ करता है तब उन्हें ब्लेस्ड घोषित करते हैं, धन्य घोषित करते हैं। जब धन्य घोषित करते हैं तब लोकल चर्च में उनसे प्रार्थना कर सकता है, नोवेना शुरू कर सकता है, छोटे छोटे प्रार्थना लिफलेट बना सकता है और लोकल चर्च में उनका मूर्ति भी बना सकता है। जब ब्लेस्ड घोषित करते हैं उनको वेदी में स्थान भी लोकल चर्च में देते हैं, पूरा यूनिवर्सल चर्च में नहीं होता, केवल लोकल चर्च में। यदि कोई कॉन्ग्रीगेशन का है तो उनके पूरे कॉन्ग्रीगेशन में, पूरे दुनिया में जहां कहीं भी उनका कॉन्ग्रीगेशन है उस कॉन्ग्रीगेशन में उसको उससे प्रार्थना कर सकते, उनका आदर कर सकता है जब ब्लेस्ड घोषित करेगा। ब्लेस्ड घोषित करने के बाद फिर से एक और चमत्कार इनके नाम से होना जरूरी है संत घोषित करने के लिए। उसके लिए भी वही डॉक्टर द्वारा जांच और गॉड्स एडवोकेट एंड शैतान का जो एडवोकेट है, डेविल्स एडवोकेट है, उनके आपस में वाद विवाद ये सब चलने के बाद अगर प्रूफ होता है दूसरा जो चमत्कार भी सही है, वो असाधारण चमत्कार हुआ, चंगाई हुआ, तब कलीसिया उन्हें घोषित करता है संत है। संत घोषित करने का मतलब है वो व्यक्ति स्वर्ग में है, ऑलरेडी वो स्वर्ग में है और उस स्वर्ग में है करके आधिकारिक रूप से ऑफिशियली घोषित करता है। जिन्हें इस प्रकार कलीसिया घोषित करता है वो संत है, अर्थात वो स्वर्ग में है। इसके बाद हम उन लोगों से प्रार्थना याचना कर सकते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। हम मध्यस्थ प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो। हमारे लिए वो एक संत के रूप में मिलता है, हमारे लिए स्वर्ग में मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति के रूप में मिलता है। उससे पहले हम अपने वेदी में या कहीं भी उनसे प्रार्थना नहीं, आधिकारिक रूप से प्रार्थना नहीं कर सकता है। अभी जिनका हत्याएं होते हैं, यदि कोई प्रभु के नाम पर जी रहा था और उस कारण उनके किसी ने हत्या की, उदाहरण के लिए संत स्टीफन के विषय में प्रेरित अध्याय 7 में लिखा है, ईसा मसीह के वचन को घोषित करना, मसीह के लिए जीना, इस कारण उनके ऊपर पत्थर मार करके उन्हें मार डाला है और उनके जीवन को इसके बाद परख करके देखता है। यदि कोई ऐसा मार्टियर है, शहीद हुआ है, उनके लिए कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है, उनके द्वारा मध्यस्थ कर करके कोई चमत्कार होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मार्टियर है, शहीद है। शहीद का जिंदगी यदि अच्छा जिंदगी जी करके वो मसीह के लिए, प्रभु के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए अपना प्राण अर्पित किया है तो उन्हें ब्लेस्ड घोषित की जाती है। पहले जैसे ही सबसे पहले जो लोकल चर्च के द्वारा उनका नाम को फॉरवर्ड करते हैं, लोकल चर्च जब फॉरवर्ड करते हैं उन्हें सर्वेंट ऑफ गॉड बोलते हैं। इसके बाद उन्हें वेनरेबल, जब वो एक्सेप्ट करते हैं, वेनरेबल घोषित करते हैं। और ये देखा जाता है उनका शहादत प्रभु के कार्य के लिए था और लोग उसमें विश्वास करता है कि नहीं, लोग उनकी ओर कितना आदर सम्मान करते हैं, लोगों के बीच में कितना एक्सेप्टेंस है, ये सब देख करके उनने इसके बाद शहीद संत घोषित करते हैं। संत ने ब्लेस्ड घोषित करते हैं, धन्य घोषित करते हैं। धन्य घोषित करने के बाद संत घोषित करना है तो एक और चमत्कार की जरूरत है उनके लिए भी, लेकिन ब्लेस्ड घोषित करने तक चमत्कार की जरूरत शहीदों के लिए नहीं होता है।
कलीसिया में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने भी कई नियम और शक्ति ला करके कुछ नियम ला करके रखा है। और संत पापा ने 5 पॉइंट को लिख करके दिया है, उसके अनुसार उसका स्टडी करना है, किस प्रकार एक व्यक्ति को संत घोषित कर सकता है बोल करके उनकी तरफ से कुछ नियमावली उन्होंने ऐड किया है। तो लेटेस्ट संत पापा जॉन पॉल सेकंड के द्वारा जो किया है, ये हुआ है 2017 के नहीं 17 नहीं 2000 के करीब है, वो डेट मुझे नहीं मिल रहा है। तो संत पापा जॉन पॉल सेकंड ने 2000 के पहले कुछ ऐसा नियमावली 5 पॉइंट लिख करके दिया है संत बनने के लिए, क्या क्या करना है बोलकर, संत बनने के लिए नहीं, उसको डिक्लेयर करने के लिए। तो कैथोलिक कलीसिया किसी को संत बनाता नहीं है। जो संत बनाने वाला फैक्ट्री है, फैक्ट्री बोल करके जो परछाएं बांट रहा है, कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ जो बोल रहा है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है। हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, और जो स्वर्ग में संत है उनको घोषित करता है। हाँ, जो चिन्ह चमत्कार के द्वारा, उनके द्वारा करने वाला जो चमत्कारों के द्वारा और उनके जीवन को परख करके, हर बचपन से लेकर के उनके जिंदगी कैसे था, वो यदि पाप जीवन में था, इसके बाद मन परिवर्तन के बाद, विशेषकर उनके मृत्यु के बाद की जिंदगी कैसे है, वो लोग कैसे उसको मानते हैं, और उनके द्वारा कोई चमत्कार हो रहे कि नहीं, ये सब देखा जाता है। इसके बाद ये नतीजे में कलीसिया पहुंचते हैं, ये सचमुच में ये व्यक्ति स्वर्ग में है। तब उन्हें संत घोषित कर रहा है, केवल घोषित कर रहा है, कलीसिया किसी को नहीं बना रहा है। सब संतों का पर्व के रूप में कैथोलिक कलीसिया नवंबर 1 तारीख को सब संतों का आदर करते हुए उसका पर्व मनाते हैं। और कई मेन संतों का एक एक दिन में एक एक उनके शहादत के, उनके मृत्यु के उस दिन को पर्व के रूप में भी मनाते हैं। और 2 नवंबर किसी ने ये सवाल किया था, कैथोलिक के लोग 2 नवंबर को क्यों मरे हुए मृत लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। 1 नवंबर जो कलीसिया द्वारा घोषित संतों का पर्व है, और 2 नवंबर सब जो अघोषित, कलीसिया द्वारा जो घोषित नहीं है, ऐसे जितने भी मृत लोग हम बोल सकते हैं, वो संत लोग, उनका पर्व के रूप में मना रहा है। इसलिए 2 नवंबर जो संत घोषित नहीं किया है, लेकिन वो भी संत हो सकता है, वो भी स्वर्ग में हो सकता है, इसलिए उनका पर्व मनाने का दिन है। हम लोग सोचते हैं मृत लोगों के लिए हम उस दिन प्रार्थना कर रहा है। बिल्कुल, हम अपने प्रियजनों के लिए उस दिन विशेष प्रार्थना कर रहा है, ये विश्वास करते हुए उन्हें स्वर्ग राज्य मिले, और वो स्वर्ग में है, इसलिए उस दिन को संत पर्व के रूप में मनाते हैं। अघोषित संतों का पर्व का दिन हम बोल सकते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।